अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ आपका दिन कल का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। वीडियो के लेवल आपके सामने हैं। कल आप लोगों को क्या बताया था और एग्जैक्टली आप जाके मार्केट को ज़रा चेक कर लें कि कल मैंने 1 इंच भी मार्केट को जो लेवल्स हैं उनको इधर उधर नहीं किया। आपके सामने है, कल की वीडियो भी आपके सामने है, वो भी मैंने कोई डिलीट नहीं की, कोई एडिट नहीं की, वो आपके सामने है। 85 से लेकर 90 का सेलिंग एरिया बताया हुआ था और अर्ली मॉर्निंग पे 85 इन एरिया से 80 और 82 के एरिया से सेल निकली है। 55 से लेकर 50 का बाइंग एरिया बताया था और ऊपर से अगेन सेल। तो ओवरऑल मार्केट ने 1 इंच भी उधर उधर नहीं गई। हाँ, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा जब ऊपर गई तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऑब्वियसली रात सुबह जब मार्केट यहाँ से गिरी थी 80 और 82 के एरिया से गिरी थी तो अभी भी गिर सकती है क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने वो ऊपर जो सेलिंग एरिया है वही टारगेट किया है। ओवरऑल आप ज़बरदस्त दिन रहा क्योंकि कल मैंने अगर कल की वीडियो देखें तो कल की वीडियो में कोई दो दो सेलिंग एरिया, तीन तीन, आज के लेवल में आज की वीडियो में शायद मैं तीन तीन आपको बाइंग एरिया बताऊंगा, शायद तीन तीन सेलिंग एरिया बता दूं। लेकिन कल मैंने एक सेलिंग एरिया बताया था, एक बाइंग एरिया बताया था और अब आपके सामने मार्केट सेलिंग एरिया से सेल निकली है और बाइंग एरिया से बाय दी है मार्केट ने। इसके बावजूद भी अगर आप लॉसेज में हैं तो ये आपको खुद सोचना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। कि आपको फॉर एग्जांपल बता दिया है कि मार्केट का, फॉर एग्जांपल मैं भी बता दूं कि मार्केट ने आज सारा दिन इसके बीच में ऐसे ऐसे घूमना है और फिर भी आप लॉसेज में होंगे कल तक, तो फिर आपको ये खुद सोचना चाहिए कि इस फील्ड को आपने कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। खुद को इम्प्रूव करने का सोचें। मेरे बताने से अगर हो सकता है कि आपका प्रॉफिट बने तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल मैंने आपको बताया था फिर भी कुछ लड़के अगर लॉसेज में हैं तो ये उनकी गलती है, उनकी कमी है, उनकी जो है उन्होंने काम नहीं किया सही से। मेन चीज़ है आप दूसरों को कोसते रहेंगे कि भाई भी ये वो, मैं मेरा काम है एनालाइज करना। मैंने कल आपको बता दिया कि ये सेलिंग गई है, ये बाइंग एरिया, बाइंग कैसे गई है, सेलिंग भी देख लें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने ऊपर से ना सेल ली, प्रीमियम कम्युनिटी में भी हमने यहाँ से अगर सेल मिस हो गई तो बीच में 2-3 दफ़ा जो दूसरे मेंटोर्स हैं उन्होंने बार बार यहाँ से सेलिंग की कॉल दी कि इन एरिया से कि आप सेल करें और हमने सेल किया। उसके बाद नीचे से बाइंग की कॉल, छोटे से छोटा एसएल रखने की कोशिश में नीचे से 452 के एरिया से बाई की कॉल दी कि आप वहाँ से बाय करें और ऊपर फिर जो सेलिंग एरिया आया। अब सबको पता था कि 85 से लेकर 90 एक रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल एक मेरे लिए बेहतरीन दिन रहा। उन लोगों के लिए भी बेहतरीन दिन रहा जिन्होंने वीडियो देखी नहीं सिर्फ, बल्कि लेवल्स को नोट किया, समझने की कोशिश की। सिर्फ देखने की हद तक अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली कंफर्म बात है कि आप लेवल भूल जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आना। करंटली अगर हम गोल्ड की प्राइसेस की बात करें, गोल्ड की प्राइसेस हैं 3380। मार्केट अभी बंद नहीं हुई लेकिन मार्केट समझ आ गई करने क्या जा रही है, हो क्या रहा है। इस वक्त अगर हम बड़े टाइम फ्रेम देखें, H4 आपके पास बुलिश है, क्लियर कट बुलिश है, नो डाउट। मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। ये लो, ये लो, ये लो बना, ये लो बना दिया, लेकिन ये वाला हाई ब्रेक करके मार्केट ने बता दिया कि वो बुलिश है। H4 में मार्केट बुलिश है आपके पास, H1 में मार्केट आपके पास बुलिश है। पहले लोअर लो लगा रही थी मार्केट, अब मार्केट हायर हाई लगाती जा रही है। M30 में आपके पास मार्केट बुलिश है, M15 में आपके पास मार्केट बुलिश है। तो M15 से लेके छोटे से छोटा टाइम फ्रेम M15 है आपके पास, तो M15 से लेके H4 के जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं इस वक्त सारे बुलिश हैं। अगर सारे बुलिश हैं तो आज हम कोई सेलिंग एरिया नहीं देखने वाले। हाँ, हम बाइंग एरिया देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ से इस एरिया को बाय कर सकते हैं, मार्केट को बाय कर सकते हैं। एक और चीज़ आप क्लियर कर दूँ कि इनकेस कल मार्केट कोई भी ये 3385 से लेकर 90 का एरिया ब्रेक करती है तो फिर मार्केट कहाँ जाएगी, उसके बाद की स्टोरी क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 3385 से लेकर 90 का एरिया, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ये ग्रीन कैंडल वाली, ये ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये डॉजी कैंडल, इसी की वजह से ये एक रेजिस्टेंस बना है मार्केट के लिए। ये इसी कैंडल, ग्रीन कैंडल, इस डॉजी कैंडल की वजह से, ये जो डॉजी कैंडल है ये इसकी वजह से ये एक रेजिस्टेंस है। लेकिन क्या यहाँ से ग्रीन, इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है? कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, एक ही कैंडल नीचे आई है। तो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट एक ही कैंडल में ऊपर भी जा सकती है, ये भी बात याद रखें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है 3385 से लेकर 90 के एरिया के। जब तक मार्केट नीचे है तो रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है नीचे की तरफ। लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई फासला नहीं है, तो आपका अगला टारगेट होगा 3438 से लेकर 3430 का एरिया। तो 30 से कहने का मतलब है अगर बहुत सारे लोगों की सेल अगर फंसी हुई है तो वो 3385 और 90 ब्रेक होने के बाद, इन एरियाज़ के ब्रेक होने के बाद, H4 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद आप फिर भी होल्ड कर रहे हैं तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि होल्ड करना चाहिए 90 के बाद, 90 के बाद होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल ये 90 के ऊपर की स्टोरी है। अगर M30 बुलिश, H1 बुलिश, H4 बुलिश, M15 बुलिश, तो क्या करें, M30 में आते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि कल हम बाय, आज फॉर एग्जांपल आज हम बाय कहाँ कहाँ से देखेंगे। आज मैं बाय एक लेवल नहीं बताऊंगा, आज मैं बाय के 3 से 4 लेवल बताऊंगा।
क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, 90 को ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहाँ से ऐसे होके रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, नीचे के लेवल्स की रिट्रेसमेंट ले और उसके बाद बेशक ऊपर चली जाए। तो इसलिए हम एक सबसे पहले ये एरिया टारगेट करेंगे। इस एरिया पे मार्केट आती है तो यहाँ से हम बाय ले सकते हैं। एक ही हमारे पास बाइंग एरिया ये हो गया 75 से लेके 73 का एरिया, 75 से लेके 73 का एरिया, 73 के नीचे का एसएल देके जब तक 73 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती यहाँ से आपकी बाय निकल सकती है, 100 पिप्स आपको दे सकती है। 75 से लेके 73 अब ट्रेड को होल्ड करने का क्या तरीका है। फॉर एग्जांपल 75 से अपनी ट्रेड एक्टिव हो गई, 60-70 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है तो एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पे कर दें या फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर होल्ड करना है तो फिर होल्ड करें, लेकिन फिर 100 पिप्स से ज़्यादा होल्ड ना करें। 100 पिप्स पे आपने हर सूरत मार्केट से निकल ही जाना है, हर सूरत आप मार्केट से निकल जाएं, प्रॉफिट टेकिंग कंप्लीटली करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर दें। तो 75 से लेकर 73 आपका बाइंग एरिया होगा और जैसे ही मार्केट 70-80 पिप्स प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाए एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पे 100 पिप्स जैसे मार्केट जाती है आप प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट को यहाँ आके यहाँ से दोबारा ऊपर जाना चाहिए तो 100 पिप्स हमारे यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन इन केस मार्केट ऐसी करती है कि यहाँ तक जाती है और यहाँ से दोबारा आती है। अब दोबारा आने की सूरत में मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा, एक दफ़ा ही बाय करूँगा इस लेवल से 75 से लेकर 73 तक एक दफ़ा बाय करूँगा। दूसरी दफ़ा बाय कहाँ से करूँगा, इस एरिया से करूँगा। और ये एरिया मेरा कौन सा है, ये एरिया मेरा है 3360, इसको ना ये एरिया है 3367 से लेके 65 का एरिया। ऊपर भी 20 पिप्स का ब्रैकेट बताया, 75 से 73 का एरिया और नीचे 67 से लेके 65 का एरिया या 65 का एरिया और 65 के नीचे का एसएल दे के आप बाय करें। तो क्या करना है, मार्केट नीचे आती है बाय करें, ऊपर तक जा सकती है, 100 पिप्स दे जाएगी मार्केट। लेकिन इन केस मार्केट दोबारा ऊपर से आ गई, आपने 100 पिप्स की प्रॉफिट टेकिंग कर ली और दोबारा आ रही है तो आपने फिर बाय नहीं करना, फिर इस एरिया से बाय करेंगे। और ये एरिया कौन सा होगा, 67 से लेके 65 का एरिया और यहाँ से भी 100 पिप्स ले जाएंगे। और इन केस मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाती है और दोबारा से नीचे आती है तो फिर दोबारा इस एरिया पे बाय नहीं करेंगे और फिर दोबारा हमारा बाइंग एरिया होगा ये वाला बाइंग एरिया। तो आज हम जो है मेरे पास 4 बाइंग एरियाज़ हैं। एक बाइंग एरिया 3375 से लेके 3373 का एक बाइंग एरिया है। सेकंड बाइंग एरिया 3367 से लेके 65 का बाइंग एरिया है, बड़े छोटे टाइट एसएल के साथ, क्योंकि 65 के नीचे का एसएल देना है और 67 से ट्रेड एक्टिव करनी है। 65 के नीचे का टाइट एसएल बनेगा और आपने 20 40-50 पिप्स के साथ आपने ट्रेड को एक्टिव करना है और आप 100 पिप्स ले सकते हैं। तो टाइट एसएल के साथ ये 2 ट्रेडें आपका प्रॉफिट अच्छा दे सकती हैं। और उसके बाद तीसरा बाइंग एरिया 55 से लेके 50 का 3355 से लेके 50 एंड फोर्थ फाइनल बाइंग एरिया 3335 से लेके 3330। ओवरऑल हर बाइंग एरिया पे अपने 100 पिप्स का आपका टीपी होना चाहिए और जो बाइंग एरिया उसके नीचे का आपने एसएल देना है। ओवरऑल बाई क्यों देख रहा हूँ, दोबारा रीज़न बता दिया कि M30 अगर बुलिश है, H1 बुलिश है, H4 बुलिश है, डेली बुलिश है, वीकली बुलिश है, मंथली बुलिश है, तो मैं बाई ही देखूंगा, सेल तो नहीं देखूंगा ना। तो सेलिंग एरिया के लिए कोई लेवल नहीं है, सिर्फ बाइंग है। और अगर इनकेस 38, 33, 85 और 90 ही सीधा ही यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेक कर देती है तो फिर तैयारी पकड़ें ऊपर के लेवल्स की, जो कि H4 में आपको बता दिया है, ये एरिया 33, 34, 38 और 34, 30 का एरिया। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो। प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका एक्सेस का अकाउंट है अपना IB नंबर चेंज करके ज्वाइन करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।